मान लीजिए अपने पास एक सेंसर है जिसको क्या चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए, एक सिग्नल आएगा और एक रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, अभी तक तो अपन ने यही देखा था जिसमें एक पुल डाउन भी आता है और एक पुल अप भी आता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और सेंसर लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मीटर वोल्टेज की बात बोल हो सकता है इसमें फीडबैक वोल्टेज। हाँ हो सकता है। फीडबैक वोल्टेज रेफरेंस बोल रहा हूँ। डिफरेंस हाँ हो सकता है, इग्निशन जाने का। रेफरेंस तो 5 ही होता है, 12 वोल्ट नहीं 12 वोल्टेज इग्निशन का है। मैंने क्या बोला था, जो हॉल इफेक्ट सेंसर्स होते हैं वो अपने या तो 12 पे चलेंगे या 5 पे चलेंगे। 12 मिनट चलते तक बाद में। अगर 5 है तो ईसीएम से, ईसीएम सेंसरों पे 12 वोल्टेज नहीं देता है, ये याद रखो। ईसीएम देगा, इसमें देगा, एक्चुएटरों पे देगा, इस पे नहीं आएगा। नहीं सर, वो कॉमन रेल वाला हो गया। ये आगे अब देखेंगे कि 4 वायर का, 5 वायर का, 6 वायर के कौन कौन से सेंसर है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो 5 का कैसे बना, 6 का कैसे बना या 4 का कैसे बना, वो समझा रहा हूँ। अब ये 3 का तो आपने कल देखा होगा, इसमें एक में 12, एक 5 और एक ग्राउंड आता है। मान लीजिए अपन एक और सेंसर ले लेते हैं, जैसे ये भी 3 पिन का है। ठीक है, ये भी मान लो हॉल इफेक्ट है। इसको चलने के लिए ग्राउंड चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए और एक सिग्नल चाहिए, है ना। तो इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड मैं शेयर कर सकता हूँ। भाई ग्राउंड तो ऑलरेडी ले रहा है वो दूसरा वाला, तो मैं अलग से वायर क्यों डालूं। तो मैंने क्या करा, इसको अंदर ही अंदर ग्राउंड को शेयर कर दिया, हो गया। अब इसको भी ग्राउंड मिल गया, इसको भी मिल गया। अब मान लो ये भी 5 वोल्टेज पे चल रहा है और ये भी रेफरेंस 5 वोल्टेज पे चल रहा है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है, तो मैं ये वोल्टेज भी तो इसको दे सकता हूँ ना, शेयर कर सकते हैं अपन। तो मैंने क्या करा, इसको भी अंदर अंदर, उसमें भी सर 5 ही देगा। हाँ, ये भी मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, अब बात आती है एक अपना सिग्नल। क्या मैं सिग्नल शेयर कर सकता हूँ? नहीं करना है क्यों? सर सिग्नल शेयर करो, दो शब्द का दोनों रेटिंग डाला हुआ है ना, अलग अलग भी है। दूसरा, ईसीएम को पता ही नहीं कि कौन सा सेंसर सिग्नल दे रहा है, तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि सिग्नल वायर कभी भी शेयर नहीं होगी। तो ये भी मान लीजिए आपका सिग्नल हो गया 5 वोल्ट, इससे वायर का बन गया 4 वायर, 4 नीचे में 4 है ना, 1 2 3 3 सिग्नल 2 है। ऊपर में जो शेयर की होनी वो दिखेगा नहीं सर अपन को। जो अंदर ही वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो सेंसर बना हुआ है ना, वो अंदर ही अंदर उसको ऐसे शेयर कर दिया जाता है। आपको क्या मिलेगा, ये 4 पिन मिलेगी बस। सेंसर में ये ऐसे शेयर होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो दोनों की बनावटी एक जैसी है। तो आपको तो सिर्फ ये 4 वायर मिलेंगे। अब इसके अंदर 4 में क्या क्या शेयर हो रहा है, एक आपका ग्राउंड और एक आपका रेफरेंस सिग्नल हो गई। तो कभी भी आपको सेंसर में अगर 4 वायर मिले तो समझ जाना उसके अंदर 2 सेंसर लगा रखा है। ये कोई भी सेंसर दोनों में 5 वोल्ट भी आएगा। हाँ, 5 देखिए, इसमें 5 आ सकता है या इसमें 0 भी आ सकता है। वो आपको पुल डाउन पुल अप वाला है। मान लीजिए ये वाला पुल डाउन हो सकता है और ये वाला पुल अप हो सकता है। तो
तो सिग्नल है, लेकिन सिग्नल तो आपको 2 मिलेंगे होंगे। तो इसमें अप और डाउन एक ही में कॉमन मतलब हाँ अब अपन को शेयरिंग में कौन कौन से सेंसर मिलते हैं वो देखते हैं। एक आता है आपका मैप, एक आता है MAF, ये प्रेशर बता रहा है और ये एयर फ्लो बता रहा है। फिर आएगा आपका APP, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन। फिर आएगा थ्रॉटल पोजीशन, किसमें आता है इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी में आपको 2 सेंसर मिलते हैं। ठीक है, अपन ने तो एक ही देखा, तो इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी में 2 आएंगे। और कौन सा है, बस। अब इसमें क्या है आपका जैसे ये तो इंडिविजुअल है मान लो, अब इनके साथ शेयर क्या हो रहा है, जैसे आपका मैप और MAF के साथ क्या आएगा IAT, इनटेक एयर टेम्परेचर। अब ये तो है दोनों आपके हॉल इफेक्ट सेंसर, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर सिंगल आ रहा है, जैसे सिंगल एक ही सेंसर है तो कितने वायर का होगा, 3 वायर का, जैसे 3 वायर का है। ठीक है, अब टेम्परेचर सेंसर अपना कितने वायर का आता है, 2 वायर। तो मान लीजिए ये हो गया 2 वायर का, ये हो गया टेम्परेचर सेंसर। और मैप सेंसर कितने वायर का हो गया, 3 का हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा वो देखो, इसको ग्राउंड चाहिए, इसका एक सिग्नल निकलेगा और एक 5 वोल्टेज निकलेगा। ठीक है, अब इसको भी ग्राउंड चाहिए और इसका भी एक सिग्नल निकलेगा। तो मैंने क्या करा, जो ग्राउंड है ना उसको अंदर ही अंदर शेयर कर दिया मैंने, और यहाँ से सिग्नल 4 अब मान लीजिए ये हो गया आपका IAT, ये हो गया आपका मैप सेंसर। ठीक है, अब मैप सेंसर तो हॉल इफेक्ट है, तो मैंने क्या बोला था, हॉल इफेक्ट में पुल डाउन भी आ सकता है, पुल अप भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज मिले, आपको 0 मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 0 से 5 में हाँ कुछ भी आ सकता है। तो अब देखो टेम्परेचर वाला कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर वाला हमेशा पुल डाउन ही रहता है, पुल अप नहीं होगा वो, उसमें हमेशा आपको 5 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसका सॉकेट है, तो ये कितने वायर का हो गया, 4 का है ना। अब यही सेम मैप के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राउंड मैंने अलग कर दिया। अब ये कितने वायर का होगा, 5 वायर। मैंने क्या करा, इसको अलग ही दे दिया। अब यहाँ पे अलग क्यों किया, मान लो कल को अगर ये वायर टूट गई तो दोनों सेंसर बंद हो जाएंगे, तो इसलिए इनको सेपरेट ही कर दिया। तो आपको 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। तो आपको चेक करना है कि उसमें कितने ग्राउंड आ रहे हैं, कितने रेफरेंस आ रहे हैं, कितने सिग्नल आ रहे हैं। इसलिए हमेशा कभी भी आपको ऐसे 4 का, 5 का या 6 का मिले तो सबसे पहले ग्राउंड चेक करना है, कितने ग्राउंड आ रहे हैं। ग्राउंड ढूंढ लिया, उसके बाद रेफरेंस चेक करना है कि भाई पॉजिटिव वोल्टेज कौन सा है, 12 है कि 5 है। 2 चीज हो गई। फिर तीसरा आपको सिग्नल ढूंढना है। अगर आप पहले ही सिग्नल ढूंढने चले जाओगे तो आपको कंफ्यूज करेगा। तो पहले ग्राउंड, फिर आपको रेफरेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि 12 वोल्टेज भी आ सकता है। तो पॉजिटिव आपको ढूंढना है। लाइट जलेगा ना इसमें, हाँ करंट आता ना, हाँ। फिर आपको सिग्नल ढूंढना है। ये 3 प्रोसेस में आपको चेक करना है। पहले ग्राउंड ढूंढो, फिर पॉजिटिव, फिर सिग्नल। तो सर जो 5 वोल्ट आ रहा है रेफरेंस वाला, तो उस पे लाइट जलेगा ना? वो कहीं में जल सकता है, कहीं में नहीं जलेगा। तो कैसे पता चलेगा कि तो पॉजिटिव वो है? चेंज नहीं होगा ना, सॉकेट लगाओगे लगाने के बाद चेंज चेंज नहीं होगा, तो समझ जाएंगे कि ये रेफरेंस है। रेफरेंस है। हाँ 12 वोल्टेज पे चलेगा, 12 पे तो प्रॉपर चलेगा टेस्ट लाइट,
अगर 5 वोल्ट है, जैसे इसमें ये 5 आ रहा है, तो इसमें जल भी सकता है, नहीं भी जल सकता है, तो अपन वो मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो जो चेंज हो जाएगा वो सिग्नल नहीं होगा शुरू से। ठीक है। अब आपका एपीपी आता है, एपीपी के साथ तो अपन क्या शेयर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, तो इसके अंदर एपीपी ही दो ही डाल रखा है, मतलब एपीपी 1 एपीपी 2, सेम ऐसे आपके टीपी 1 टीपी 2। ठीक है। अब ये अपन ने 4 का देखा, फिर यहाँ पे अपन ने क्या देखा, 5 का देखा। अब देखो इसकी फोटो ले लो, तो 4 बताएंगे। ठीक है। सर ये कौन सा सेंसर है? ये तो कोई सेंसर नहीं है, तो आपको समझा रहा हूँ। अब देखो इधर, अब अपन क्या करते हैं, ये ग्राउंड को भी अलग कर देते हैं। तो ये कितने वायर का बन गया, 5 का बन गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो रेफरेंस अपन ने शेयर किया ना, इसको हटा देता हूँ। 6 वायर। ये भी आ गया आपका रेफरेंस वोल्टेज कितना, 6। तो 6 का मतलब ये है कि सारे वायर अलग अलग है। अब यहाँ पे वही सेम चीज है, अगर एक ग्राउंड टूटता तो दोनों सेंसर बंद हो जाते। तो ये 6 वायर का आपको कहाँ मिलेगा, एपीपी, और कहीं भी नहीं है। 6 वायर का थ्रॉटल में भी मिलेगा, लेकिन थ्रॉटल में 4 वायर का ही है वो शेयर किया हुआ। नहीं है 4 वायर का। वो 2 वायर एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसको मोटर चलाना है, क्योंकि उसके अंदर मोटर भी है। तो प्रॉपर सेंसर जो है 6 वायर का मिलेगा आपको एपीपी, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो। और पेट्रोल गाड़ी में किस में आएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी है, और डीजल में तो आएगा ही आएगा। तो सर जो 4 वायर है वो तो चारों स्कीम से होगा, कौन सा वाला, इसमें टीपीएस नहीं ग्राउंड ईसीएम से थोड़ी आएगा। जैसे ग्राउंड बॉडी से ले लिया, रेफरेंस आएगा और सिग्नल आएगा इसमें से। तो एक रेफरेंस होगा, एक सिग्नल होगा। 4 वायर हो गए, तो 4 में एक ग्राउंड, एक रेफरेंस और 2 सिग्नल। तो रेफरेंस और ग्राउंड शेयर हो रहा है, तो 2 मोटर और 2 मोटर का, तो 6 वायर हो गए। तो मोटर के लिए ईसीएम से आएगा? नहीं, वो तो ईसीएम से आता है, दोनों वायर ईसीएम से आती है। वो मैं आपको डायग्राम बना दूंगा, उस हिसाब से चेक करेंगे। सर एपीपीएस सेंसर जो डीजल गाड़ी होता है, वहाँ पे तो छोटा बॉडी शटर नॉब नहीं होता है कुछ गाड़ी में, वो वायर कहाँ पे सिग्नल देता है? ईसीएम को जाता है, फिर ईसीएम उसके हिसाब से प्रेशर बढ़ाता है। भाई जितना आपने थ्रॉटल दिया ना, एक्सीलरेटर दिया, तो उस हिसाब से वहाँ पे उसका इंजेक्टर का प्रेशर बढ़ाएगा वो, या जो स्प्रे होता है वो स्प्रे बढ़ा देगा। या जैसे जो डीआरवी है, डीआरवी को कम ज़्यादा वो करता रहेगा जिस हिसाब से प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। थ्रॉटल बॉडी नहीं है, लेकिन वो प्रेशर को मैनेज करने के लिए यहाँ पे वो दिया आपने। अब प्रेशर के हिसाब से पूरी डीजल गाड़ी चलती है, तो जितना आपने रेस दिया उस हिसाब से वहाँ पे प्रेशर जाएगा। हाँ, ठीक है, ओके। क्या हुआ? तो सर जो इसका एक्सीलरेटर है उसी में उसका सेंसर लगा होता है। हाँ, जो आपकी ये गाड़ी में बना हुआ था, तो उसमें क्या दिक्कत है, एक खराब हुआ तो दोनों चेंज हो गए। जैसे कि ये हो गया तो कॉमन है, तो खराब हो तो ठीक है, तो इसको तो रिपेयर कर नहीं सकते अपन, तो ये पूरा रिप्लेस होता है। यहाँ पे आता है इसका सेंसर, तो जितना आप प्रेस करोगे उस हिसाब से ये वो सिग्नल देगा उसको।